हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन के बारे में समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। बिल्कुल ही आसान भाषा में, किताबी भाषा में नहीं। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हमारा पास दो कैरेक्टर्स अभी हैं। एक शर्मा जी हैं और एक वर्मा जी हैं। शर्मा जी 250 केजी के हैं और वर्मा जी मात्र 25 केजी के हैं। ये लोग मल्टीप्लेक्स गए। ठीक है, आप लोग भी गए होंगे, ये लोग भी गए। इन्होंने यहाँ एक वेटिंग मशीन देखा तो इन्हें दिल हुआ कि अपना वेट देखते हैं कितने वेट के। अब शर्मा जी सबसे पहले गए। उन्होंने देखा कि उनका वेट प्रिंट आउट से नहीं निकल रहा है। वो बहुत सरप्राइज़ हुए। उनका फ्रेंड है वर्मा जी। बोला वर्मा जी आप जाइए अपना वेट देखिए। वर्मा जी सोचे, पूरे कॉन्फिडेंस थे कि उनका कुछ ना कुछ वेट तो वर्मा जी का आएगा ही। वो भी गए, देखते हैं उनका ही वेट नहीं बता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वेटिंग मशीन पर हम लोग को डाउट हो रहा है। आगे देखते हैं, क्या ये वेटिंग मशीन फेल कर गया है? यस, ये फेल कर गया है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसकी वेटिंग जो कैपेसिटी है वो 30 से 200 तक की है और शर्मा जी का वेट 250 है और वर्मा जी का मात्र 25 केजी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न बस एक ही है कि शर्मा जी और वर्मा जी का जो वेट है वह मशीन कैपेसिटी के बियॉन्ड है। ओके, चलिए अब मिलते हैं जतन जी से। ये 50 केजी के हैं। ये पूरे कॉन्फिडेंस थे कि मेरा वेट तो इसको बताएगा ही। चलिए देखते हैं इनके साथ क्या होता है। ये देखते हैं इनका वेट 150 बता रहा है। ये तो पूरी शॉक्ड हो गए। बोलते ठीक है 5 मिनट के बाद देखते हैं, कहीं सही बता देगा। 5 मिनट के बाद देखते हैं फिर 50 बताता है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जतन जी का वेट 5 मिनट में 150 से 50 हो गया? क्या ये संभव है? तो आप कहेंगे नहीं, मशीन जो है वो फिर से फेल कर गया है। क्या रीज़न हो सकता है? आसान भाषा में, मशीन खराब है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में देखिए शर्मा जी का वेट है 25 केजी का। शर्मा जी जब वेइंग मशीन पर थे तो उनका वेट 0 बता रहा था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वेटिंग मशीन का जो कैपेसिटी है वह 30 से लेकर के 200 तक ही है। इसका रेंज यही है, इतना ही तक बता सकता है। यहाँ देखिए शर्मा जी 250 केजी के थे, उनका वेट ही फेल कर गया। वर्मा जी 25 केजी के थे, उनका ही वेट नहीं दिखा रहा है। जतन जी के साथ तो और अलग ही सरप्राइजिंग हो गया। कभी 150 बताता है, कभी 50 बताता है। तो मशीन इस जगह पर फेल कर जाता है। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन सेम एज ए लाइक ए वेटिंग मशीन। कैसे? चलिए हम जैसे आगे समझते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी हैं और सेट बी के 1 2 3 एंड 4 हैं। आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि ए रिलेटेड टू 1 है, बी रिलेटेड टू 2 है, सी रिलेटेड टू 3 एंड डी से रिलेटेड टू सेम थिंग 3। हम एक चीज़ यहाँ गौर कर रहे हैं कि इसका ईच एलिमेंट का रिलेशन इसके किसी न किसी मेंबर से है। तो बिल्कुल वेटिंग मशीन की तरह कि इस पर ये वे हुआ तो इसका वेट यहाँ पर प्रिंट आउट, ये समझिए प्रिंट आउट है, ये प्रिंट आउट मशीन है और ये रिजल्ट बता रहा है। जैसे ए इस पर वे हुआ तो ए का रिजल्ट 1 बता दिया, बी हुआ तो 2 बता दिया, सी हुआ 3 बता दिया, डी हुआ 3 बता दिया। ऐसा इसमें से कोई नहीं है जिसका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, या एक ही का रिजल्ट 2 बार नहीं। जैसे कि जतन जी का हुआ था, आप देखे थे कि जतन जी का कभी 50 बताता है, कभी 150 बताता है, हो सकता है बाद में कुछ और बता दे। माने एक का रिजल्ट यहाँ पर, एक का जो रिजल्ट है वो 3 अलग अलग प्रिंट आउट या 4 या 1 से अधिक आ जा रहा है। बिल्कुल वेटिंग मशीन की तरह हम फंक्शन को समझ सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, फंक्शन इज लाइक ए मशीन विच गिव्स यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट दैट इज़ फेड इनटू इट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कि उसका कोई ना कोई मेंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक देख रहे हैं, एक रूल है इस दोनों के बीच में जो एसोसिएट करता है ईच मेंबर्स ऑफ ए विथ यूनिक मेंबर ऑफ बी। तो हम यहाँ पर एफ को कह सकते हैं फंक्शन है ए से बी की तरफ। बी से ए की तरफ है कि नहीं, ये तो अलग ही सब टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये बी टू ए है कि नहीं, लेकिन ए टू बी तो है, बी टू ए है कि नहीं वो तो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज़ यहाँ और हम समझेंगे कि यहाँ पर सेट ए हमें देख रहे हैं रिलेशन जो ए से बी की तरफ है, यानी फंक्शन ए टू बी है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जितना भी मेंबर्स है उस सारे को एक खास एक नाम दे दिया गया है, जिसको हम दिखा रहे हैं एक सेट की तरह, जो कि ए बी सी डी है। इसको हम ऐसे नोटेट करते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें सारे का जो प्रिंट आउट हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल भाषा में, वो 1 2 और 3 के साथ है, 4 नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसके जितना सारे का जो रेंज है वो 1 2 3 के साथ ही है, 4 के साथ नहीं है। तो हम 1 2 3 के लेकर के एक अलग सेट सोच सकते हैं। सेट कोई अलग चीज़ होता नहीं है, वो एक क्या है, बंच ऑफ मेंबर्स है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रेंज यहाँ 1 2 3 है। अब आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी तो 1 2 3 4 तक थी, जिसको हम लोग कोडोमेन से समझाते हैं कि 1 2 3 4 इसकी कैपेसिटी। जैसे हम लोग का वहाँ मशीन था जिसकी कैपेसिटी जो है वह 30 से लेकर के 200 तक थी, वो उसका वो कोडोमेन है, ठीक है। मुझे लगता है एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया, आगे और समझते हैं। अब इसको हम लोग एक्स वाई एक्सिस से समझते हैं। जैसे कोई हम यहाँ देख रहे हैं, कोई ये फंक्शन का ग्राफ खींचा है, और फंक्शन के ग्राफ के बारे में आप चिंता नहीं कीजिए, मैं एक एक ग्राफ के बारे में आपको दिखाऊंगा कैसे ग्राफ के साथ कैसे हम ग्राफ को स्केच करते हैं। अगर हम एक्स में शिफ्ट कराएंगे कैसे उसका ट्रांसफॉर्म होता है, वाई में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एक एक चीज़ को हम अच्छे तरह से देखेंगे, बीट बाय बीट आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में मान लेते हैं किसी एक्स पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए इसका कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, इसका रिजल्ट कोई ना कोई तो आ रहा है इस पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स है कि नहीं, अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि अगर इस पॉइंट के लिए उसी तरह से हम कोई भी पॉइंट इस पर लें, कोई भी पॉइंट लें, इसके सामने अगर हम यहाँ पर एक वाई के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। ऐसा पॉइंट इसमें नहीं है जिसका ये रिजल्ट वाई एक्सिस में नहीं बताता हो। या आप समझ सकते हैं इस पर ये जो है मतलब वेइंग जो है जिस पर हम लोग खड़े हो रहे हैं, वेटिंग मशीन पर जिस पर खड़े होते हैं, समझिए ये है एक्स एक्सिस, और ये प्रिंट आउट दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, हर पॉइंट के लिए इसके पास कुछ ना कुछ प्रिंट आउट है, ये रिजल्ट बता रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पॉइंट के लिए 2 प्रिंट आउट निकाल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मैंने हमको सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यानी हम यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, इन एनी फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने चर्चा किया कि सभी वैल्यू एक्स के सभी वैल्यू के लिए देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सभी पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट है जो कि इस वाई एक्सिस में है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पी यहाँ पर जो एक्स है, पी फॉर ये पॉइंट है, जो एक्स इसका एब्सिसा है, और ये एफ एक्स जो है इसका ऑर्डिनेट है। इसको और हम अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है। अगर हम इस पर स्ट्रेट लाइन हम अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में खींचते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो भी लाइंस होगा इसको इंटरसेक्ट करेगा तो एक यूनिक पॉइंट पर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक से अधिक पॉइंट पर कर रहा है, ठीक है। आप ये सब पॉइंट समझ सकते हैं, ये सब पॉइंट है जो एक ही पॉइंट पर कर रहा है। हर लाइन जितना पैरेलल लाइन खींचा हुआ है सब एक ही पॉइंट पर कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो यह हमारा एक रिमार्केबल पॉइंट है कि एन एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएट विथ मोर देन वन एलिमेंट इन बी। क्लियर है, सेम चीज़ मैंने बता चुका है आपको पहले ही।
इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज प्लॉटेड, नो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। सेम चीज़ जो आपको मैंने बताया अभी। आगे देखते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए। अब यहाँ देख रहे हैं एक ऐसा रिलेशन है, अभी इसको फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं, पहले चेक करते हैं हम लोग। ए का देख रहे हैं, ए का जो है रिजल्ट ए के 1 के साथ है, बी का कोई सेम थिंग है, जैसे कि इस पर कोई अगर वर्मा जी खड़े हो गए, उनका वेट नहीं बताया, कोई वेट इस पर नहीं आ रहा है, सेम थिंग यहाँ समझ सकते हैं। सी रिलेटेड है 3 से, डी रिलेटेड है 4 से, क्या ये फंक्शन है? दूसरा फिगर देखते हैं। अब यहाँ देखिए इस ग्राफ में, ये ऐसा ग्राफ है, आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट के लिए एक यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, ये ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम देख रहे हैं कि एक रिजल्ट यहाँ है 1 2 3 4, क्या ये फंक्शन है? अगला फिगर देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक का रिजल्ट 1 और 2 के साथ है, मतलब इसका प्रिंट आउट 2 बार निकल रहा है सिंपल भाषा में। बी का रिजल्ट देखिए, बी रिलेटेड है 3 से, डी रिलेटेड है 4 से, क्या ये फंक्शन है? तो हमारे व्यूअर के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन है? मुझे लगता है आप अच्छे से इसका आंसर बता सकते हैं, ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like, subscribe our channel, click on bell icon for getting such video.